गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। उत्तराखंड न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 6 बजे और आज है 9 नवंबर। राइजिंग स्टार चिन्याली सोड ने जीता उद्घाटन मैच। राज्य स्थापना महोत्सव के तहत मनेरा स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से जिला स्तरीय अंडर 17 बालक वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और प्रतियोगिता में 16 टीमें प्रतिभाग कर रही थी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच राइजिंग स्टार चिन्याली सोड के नाम रहा। फाइनल मैच 11 नवंबर को खेला जाएगा। गुणवत्ता के साथ करें विकास योजनाओं के कार्य। गढ़वाल सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर विकास योजनाओं के कार्य गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। जिला सभागार में आयोजित बैठक में सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, जलागम सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा भी की। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के समीप एक टेम्पो ट्रैवलर पलटने से देर रात तक हाईवे जाम लगा रहा, जिसमें तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रविवार देर शाम हाईवे पर अचानक तीर्थयात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर पलट गया। हालांकि तीर्थयात्रियों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही थम गई। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। गोविंद घाट थाना प्रभारी ब्रज मोहन राणा ने बताया कि हाईवे पर करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। मोदी के केदारनाथ दौरे के बाद बीजेपी कांग्रेस में ने जीता युद्ध, हरीश रावत बहस में कूदे। हाल ही में केदारनाथ दौरे पर आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल और अन्य पुनर्निर्माण कार्यों के अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह मंदिर परिसर में अन्य नेताओं के साथ जूते पहनकर बैठे दिखाई दिए। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और विपक्ष ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए 8 साल पुराना वीडियो निकाला और कांग्रेस के नेताओं को मंदिरों में जूते पहने दिखाकर कुछ सबूत दिखाने की कोशिश की। अब दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी जंग चरम सीमा पर है। वोटर लिस्ट से जुड़े काम अब फ्री में होंगे और कौन से काम आप करवा सकते हैं फ्री में। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से पहली बार वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है। आप वेबसाइट पर आयोग के कार्यालय में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर आप अपनी डिटेल्स में कोई बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन कामों के लिए आप स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट के बारे में जागरूकता के लिए चुनाव आयोग भी वार्ड वार स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील कर चुके हैं। मिशन 60 प्लस के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। कमजोर कड़ियों से निपटने के लिए है खास तैयारी। मिशन 2022 उत्तराखंड के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और भाजपा उत्तराखंड में सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए अपने कमजोर कड़ी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भाजपा अपने कमजोर कड़ी को जिताने के लिए अपने बड़े चेहरों को चुनाव में उतारने जा रही है। मोदी, शाह और नड्डा के अलावा भाजपा केंद्रीय मंत्रियों को कमजोर प्रत्याशियों वाली सीट पर प्रचार प्रसार में लगाया जाएगा। वन निगम कर्मियों को घेरा डालो, डेरा डालो। आज 90 दिनों के इस धरने पर बैठ गए हैं कर्मचारी। पिछले 90 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सोमवार से कर्मचारी वन निगम के मुख्यालय अरण्य विकास भवन में घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन के तहत बोरिया बिस्तर लेकर बैठेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। रविवार को आयोजित कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 3 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है और सक्रिय मरीजों की संख्या 137 हो गई है। प्रतिमाह औसतन 5 से 7 लोगों की जान ले रहा है वन्य जीव। प्रयास साबित हो रहे हैं नाकाम। पर्यावरणीय असंतुलन और मानवीय हस्तक्षेप से वन्य जीवों का व्यवहार बदल रहा है। प्रदेश में भालू और सांप के हमले बढ़े हैं। इस साल 85 लोगों को घायल किया गया। वर्ष 2021 में सितंबर तक 44 मौतें और 150 से भी अधिक घायल हुए। उत्तराखंड के 4 धाम के लिए नए स्वरूप में नजर आएंगे। यमुनोत्री व गंगोत्री धाम 45 करोड़ रुपए मंजूर। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम वर्ष 2023 में नए स्वरूप के साथ भव्य और दिव्य रूप में नजर आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की प्रसाद महायोजना में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जीर्णोद्धार के लिए करीब 45 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से यमुनोत्री धाम के लिए 35 करोड़ व गंगोत्री धाम के लिए 10 करोड़ रुपए मिलने हैं। वहीं यमुनोत्री धाम को अब तक 22 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इनके जीर्णोद्धार का जिम्मा ब्रिडकोल को सौंपा गया है।
पेट्रोल पंप पर हंगामा, पेट्रोल भराने को लेकर कार सवार युवकों की कर्मियों से बहस, हॉकी स्टिक से तोड़ा कर्मी का पैर। पेट्रोल भराने को लेकर कार सवार युवकों की पंप कर्मियों से बहस हो गई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। युवक के व्यवहार से नाराज लोगों ने उसकी पिटाई कर डाली। वहीं युवक ने हॉकी स्टिक से एक पंप कर्मी का पांव तोड़ दिया। पुलिस के पहुंचने पर ही मामला शांत हो पाया। लाभ रहित मार्गों पर संचालन को बस खरीद में सब्सिडी देने की तैयारी। पूरी योजना क्या है आपको बता देते हैं। यहाँ लाभ रहित मार्गों पर बस संचालन को प्रोत्साहित कर रही है और सरकार इन मार्गों पर निजी ऑपरेटरों को बस खरीदने के लिए सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। चक्राते में हुई बस दुर्घटना की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। पिछले दिनों आई आपदा में बंद हुए गोला पुल सोमवार को भारी वाहन के लिए खोल दिए गए हैं। एनएचएआई के अधिकारियों अप्रोच रोड का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पुल खोले जाने की रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने तय किया है 60 सीटों पर जीत का टारगेट। दिल्ली बैठक में रोड मैप तैयार। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा और रोड मैप तैयार किया गया। उत्तराखंड में भाजपा के प्रमुख नेताओं ने रोड मैप सामने रखा और केंद्र व संगठन के शीर्ष नेताओं को पूरी गारंटी दी। राज्य में भाजपा इतिहास बनाने जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर निशुल्क होगी गरतांग की सैर, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य स्थापना दिवस पर गरतांग की सैर निशुल्क होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। जनपद में एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान सहित खेल गतिविधियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की जाएंगे। ये थे दोस्तों आप लोग के लिए उत्तराखंड से जुड़ी न्यूज। इसी तरीके से उत्तराखंड की न्यूज हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम।